हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस देखिए, काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला सेक्टर यानी आईटी सेक्टर आज बुरी तरह से मार खाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बैक फुट पे चला गया है और जो बिल्कुल बैक फुट पे था सेक्टर ऑटो सेक्टर, वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है। तो देखिए गाइस, यही मार्केट की खूबसूरती है, यही मार्केट की ब्यूटी है कि जहां पे अगर आपको चारों तरफा चौतरफा बाइंग के लिए बोला जाए, खरीदारी की सलाह रही हो, वहीं कहीं ना कहीं एक वीकनेस आ गई सामने आपके। और जहां पे कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, आज सारी पब्लिक वहां बाय करने जा रही है। देखिए गाइस, मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर में आज जो वीकनेस है, क्या ये असली में वीकनेस है? क्या अब यहाँ से गिरावट शुरू होगी या फिर ये आपके लिए एज अ अपॉर्चुनिटी ट्रीट करना चाहिए आपको, अगर आप एक क्वालिटी स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो? देखिए, अगर किसी के पास आईटी सेक्टर में पोजीशन है, और मैं बात करने वाला हूं स्पेशली इन्फोसिस के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में काफी ज्यादा बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही थी एनालिस्ट के द्वारा। और 1820 एसेंचर के रिजल्ट, ये सारे जितने भी डाटा थे, इनके चक्कर में इतनी ज्यादा चारों तरफ बाय की कॉल आई कि हर कोई इनमें बाय करने के लिए हो गया तैयार। ऐसे में गाइस स्टॉक में आज बढ़िया गिरावट आ गई है, 2.5% के करीब की। और आप बाकी आईटी स्टॉक्स देखेंगे तो एचसीएल टेक, जो कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो आज लीड करता हुआ भी दिख रहा है गिरावट को, 3.5% के करीब गिरा हुआ है। टेक महिंद्रा 3% डाउन। टीसीएस मामूली गिरावट है, बढ़ा भी कम था। इन्फोसिस 2-2.5% के करीब डाउन है। ऐसे में गाइस क्या होगी अब आगे की आपकी रणनीति, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर किसी को पोजीशन बनानी है इन स्टॉक्स में तो कौन से बेस्ट लेवल होंगे, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए गाइस, इन्फोसिस के साथ शुरू करना चाहूंगा मैं। इन्फोसिस की बात करें तो 1726 के लेवल्स पे इस टाइम ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, करीब 2.25% डाउन है स्टॉक। और वॉल्यूम्स की बात करें तो 2.9 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं, 1 बज रहा है करेक्ट। और एवरेज वॉल्यूम्स की बात करें तो अराउंड 5.5 मिलियन, यानी 3 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं और 5.5 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम है स्टॉक में। ऐसे में 2% के करीब स्टॉक वीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक में बिकवाली नहीं हो रही है, बिल्कुल भी शॉर्ट क्रिएट नहीं हो रहे। इसमें जो हो रहा है वो ये कि जिनकी लॉन्ग की पोजीशन थी, यानी कि जो तेजी में थे, वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं। तो इन दोनों चीजों में काफी ज्यादा अंतर है। देखिए, एक होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग, एक होता है शॉर्ट बनाना। तो यहां मुझे जो लग रहा है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। डाटा शाम को आ जाएगा, हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, मुझे क्या लग रहा है, जिन्होंने बाय पोजीशन बनाई है ना, जो 1700 से 1780 गया है शेयर इस बीच में, इस रैली में जिसने भी बाय पोजीशन बनाई है, क्योंकि बहुत ज्यादा बाय कॉल आई है, वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन काट रहा है। ऐसे में आपके लिए क्या होगी मिल रहा है? देखिए, अगर आपके पास भी पोजीशन ऊपर के लेवल की और फंस गए हैं आप, ये सब की एसेंचर के रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं, रोबोस्ट रिजल्ट हैं, इन्फोसिस के भी रिजल्ट शानदार आएंगे, बाय करना चाहिए, यहाँ का टारगेट वहां का टारगेट, इन सबको देख के जिन्होंने भी बाय करा है, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या अपनाना है कि बाय इन फियर। जब चारों तरफ डर का माहौल हो किसी स्टॉक को लेके, तब आप उसे खरीदो। सेल इन ग्रीड, जब चारों तरफ किसी भी स्टॉक को लेके बाय की चर्चा चल रही हो, तो हाँ, वो मोमेंटम में है, बाय बन सकता है, पोजीशन आपको ऊपर मिल जाए, बट आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन का शिकार होते हुए जरूर दिखेगा। लेकिन इन स्टॉक में वो लागू नहीं होता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली सुपरस्टार स्टॉक है अपने सेक्टर के भी और मार्केट के भी, और काफी शानदार रिटर्न देते हुए आए हैं। तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि चारों तरफ बाय की चर्चा है तो आप इसे छोड़ दो, नहीं भाई गिरेगा। ये स्टॉक ही आउट परफॉर्म है, सदाबहार शेयर जिन्हें कहते हैं वो है ये। तो ऐसे में गाइस, इन्फोसिस में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जिसके पास पोजीशन है और वो ऊपर के लेवल में फंस गया और वो बेच नहीं रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? अभी तक नहीं बेचा तो अब बेचना भी नहीं है, क्योंकि स्टॉक जो है 1726-20 के अराउंड आ चुका है, 18 का लो है आज का, और थोड़ी बहुत और गिरावट आए तो 1700 के पास आ जाएगा। 1700 पे आप अपने स्टॉक को एवरेज कर लीजिए, आपका प्राइस जो है नीचे हो जाएगा। मुझे जो लगता है, मुझे भी लगता है कि 14 अक्टूबर को जो रिजल्ट आने वाले हैं इन्फोसिस के, मुझे भी लगता है शानदार रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि एसेंचर जो कि इनकी आईटी की लीडर है, एक तरीके से ग्लोबली मार्केट लीडर है। यूएस में एसेंचर के रिजल्ट काफी शानदार आते हुए दिखे हैं, तो हो सकता है उनकी तरह यहाँ भी इम्पैक्ट अच्छा आता हुआ दिखे, रिजल्ट अच्छे हो तो स्टॉक भाग सकता है। ऐसे में बाय करके रखा है तो बने रहिए अपनी पोजीशन में, डरिए मत, और ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का शिकार मत होइए। ये जो गिरावट है एक करेक्शन नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है। कहीं ना कहीं ऊपर जिन्होंने खरीदा वो बेच के भाग रहे हैं, आप बने रहिए, काफी शानदार स्टॉक है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है आने वाले 3 से 6 महीने हो सकता है स्टॉक 2000 का भी हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। अब बात करते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। यार, जब इतनी अच्छी बात है 2000 जाएगा तो क्या यहीं बाय कर लें? देखिए गाइस,
बाय आप अगर क्वालिटी स्टॉक है तो किसी भी लेवल पे बाय कर लो, एक ना दिन वो आपको अच्छे लेवल पे मिलेगा। बट अगर आप उसके सही प्राइस पे बाय करते हैं तो वो आपको ज्यादा रिटर्न देगा और कम डराएगा। देखिए अभी आप कहीं भी चलते हुए स्टॉक को ऊपर में बाय कर लोगे, हो सकता है वो मोमेंटम में आपको अगले दिन प्रॉफिट में देखे, फिर अगले दिन प्रॉफिट में रखे, लेकिन आप नहीं बेच रहे क्योंकि आपको तो भाई लग रहा है तो बढ़ता ही जाएगा। एक दिन से अचानक से 3-4% टूट जाए, आपके लेवल से भी नीचे आ जाए, फिर भाई आप सोच में पड़ जाते हो, फिर आप बेच भी देते हो, क्योंकि चलते हुए स्टॉक को कोई नहीं बेचना चाहता, चलते हुए स्टॉक को सब खरीदना चाहते हैं और गिरते हुए स्टॉक को कोई खरीदना नहीं चाहता, सब बेचना चाहते हैं। तो आप फायदा तो बुक नहीं करोगे, लेकिन अगर एक दिन गिरा तो आप बेच जरूर दोगे। तो ऐसे में क्या, अगर क्वालिटी स्टॉक भी आपको अच्छे लेवल पे मिले तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। क्वालिटी स्टॉक अगर महंगा ले लेते हैं तो आपको थोड़े दिन परेशानियां सामने करना पड़ सकता है, आपका टाइम भी ले सकता है वो स्टॉक, हालांकि ऊपर आएगा बट रिटर्न भी कम देगा। अभी आप 1860 1780 पे बाय करें इन्फोसिस तो देखिएगा इस 2000 होगा, आपको प्रॉफिट उतना कम होगा और आज आप लॉस में बैठे हो, तो डर कहीं ना कहीं बन रहा है। अभी कल 50 रुपए और गिर जाए तो और डर, हालांकि ऐसा होगा नहीं जो मैं बोल रहा हूँ, हो कुछ भी सकता है मार्केट में, बट ऐसा मैं केवल और केवल एक आपको बता रहा हूँ। अभी मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बाय इनिशिएट आपको करना है 1700 के पास, और आपका एसएल जो है, जो अभी स्टॉक ने बेस बनाया 1675 का, वो एसएल होगा क्लोजिंग बेसिस पे, और वहां से स्टॉक मुझे लगता है दोबारा घूमता हुआ दिखेगा आपको। और ये पूरा आईटी आज जो वीक परफॉर्म कर रहा है वो मुझे लग रहा है केवल और केवल एक प्रॉफिट बुकिंग है, और बाकी ऑटो सेक्टर रोटेशन हो रहा है उसका शिकार है कहीं ना कहीं। बट मुझे लगता है अभी तेजी है आईटी में, और आईटी काफी ज्यादा आगे और लीड कर सकता है मार्केट को। बट जैसे कि आप सभी को पता है ब्रोकरेज हाउसेस साफ साफ कह रहे हैं कि काफी महंगे वैल्यूएशन हो गए हैं आईटी स्टॉक्स के, तो वो एक कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता का विषय है। बट इस बार रिजल्ट जो है एसेंचर के चलते मुझे लगता है काफी अच्छे आने चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनमें आपको 3 महीने तक परफॉर्मेंस शानदार देखने को मिल सकती है, उसके बाद आगे रिव्यू करते रहेंगे। ओवरऑल अभी पॉजिटिव व्यू है आईटी सेक्टर पे, और आप अगर इन्फोसिस में पोजीशन फंसी हुई है तो बने रहने की सलाह है, नीचे में डिप पे एवरेज करें अपने स्टॉक को, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो मैंने आपको लेवल सजेस्ट कर दिए हैं। ये मेरी राय इन्फोसिस शेयर पे। होप आप सभी को समझ और वीडियो पसंद जरूर आई होगी। गाइस डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, मैंने जितने भी लेवल्स बताए और जितनी भी बातें बोली है मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड लेते हो तो एक बार खुद भी चेक करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें, तभी कोई ट्रेड इनिशिएट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।